जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, ध्यान में कभी अंधेरा कभी प्रकाश क्यों दिखाई देता है? बंधुओं, यह जानना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो पता ही नहीं होता है कि ध्यान में क्या क्या होता है। ध्यान में बहुत कुछ घटित होता है जो ज़्यादातर बताया नहीं जाता है, और कुछ जो बताया जा सकता है वह संतों ने बताया भी है। तो हमें यह समझना चाहिए कि कभी अंधेरा और कभी प्रकाश, उजाला, वो क्यों दिखाई देता है। भक्तों, बड़े ध्यान से समझना बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि ऐसे टॉपिक बहुत कम मिलते हैं। साधक जब ध्यान करता है तो जो प्रक्रिया उसके सामने आती है, हर किसी को उसका पता नहीं होता है कि ध्यान में यह क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो आप यह समझें कि ध्यान में अंधेरा जो दिखता है वह क्यों दिखता है। बंधुओं, सबसे पहले अंधेरा इसलिए दिखता है कि ध्यान की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो हमें अंधेरा ही दिखता है, और आम मनुष्यों को तो ज़्यादा दिखता है। और लोग कहते भी हैं कि आंखें बंद करते हैं तो कुछ दिखाई देता ही नहीं। तो वास्तव में कुछ दिखाई देता ही नहीं है, केवल अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन वह अंधेरा क्यों दिखाई देता है? अंधेरा इसलिए दिखाई देता है कि हम अंधेरे में ही जी रहे हैं। हमने कभी उस प्रकाश को देखा नहीं जो हमारे अंदर है, और उस प्रकाश से ही सारा जग जगमगा रहा है। लेकिन हम जब साधना करते हैं तो सबसे पहले हमें अंधेरा ही दिखाई देता है। और अंधेरा कब तक दिखाई देता है? वह जब तक दिखाई देता है जब तक हमारी साधना आगे बढ़ती नहीं है। क्योंकि जब हम किसी रास्ते पर, किसी मंजिल पर जाते हैं तो हमें पता नहीं क्या क्या मिलता है। कभी गांव मिलते हैं, कभी शहर मिलते हैं, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कहीं, कभी कुछ। ये सब कुछ हमें, जब हम यात्रा करते हैं तो ये सब कुछ दिखाई देता है इन आँखों से। लेकिन जब हम ध्यान की अवस्था में और अंदर उतरते हैं तो सबसे पहले हमें अंधेरा ही नज़र आता है। और जब हम लगातार निरंतरता से ध्यान करते रहते हैं, हमारा अभ्यास बढ़ता रहता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो ये समझ लें, अंधेरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम अंधेरे में ही रहते हैं। हमें अंधेरे का ही अभ्यास है। जब आँख बंद करते हैं तो हमें अंधेरा ही नज़र आता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है और ज़्यादा हम ध्यान में उतरते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जब हम पूरी तरह से ध्यान में उतरने लगते हैं और हमारा अभ्यास धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो हमें वह प्रकाश दिखाई देता है, जिसके लिए संतों ने ये कहा है कि जे सो चंदा हो गए, सूरज चढ़े हजार, ऐता चांदना होनिया, गुरु बिन घोर अंधियार। उसको गुरु भी कहा है। ये नानक जी ने दोहा लिखा है कि हमारे अंदर इतना प्रकाश है, 100 चंद्रमा और 1000 सूरज निकल जाए तो भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। तो बंधुओं, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वह प्रकाश किस तरह का होगा। लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि उसको हम कैसे देखें। देखिए बंधु, जब हम ध्यान में उतरते हैं और साधना को आगे बढ़ाते रहते हैं और हमारा जब मन निर्विचार होने लगता है और हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो वहाँ पर हमें एक नूर, एक झलक, एक प्रकाश, एक चांदना दिखाई देता है। शुरुआत में बहुत ही छोटा, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, इतना छोटा होता है, और धीरे धीरे वह बढ़ने लगता है। जैसे सूर्य निकलता है और धीरे धीरे जैसे ही उसका समय बढ़ता है तो उसका इतना प्रकाश हो जाता है कि उसकी तरफ देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही उस प्रकाश को बिना आँख के देखा जाता है, और जब तक हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है, आज्ञा चक्र खुलता नहीं है, तब तक वह प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है।
तो बंधु, यह प्रकाश इसलिए दिखाई देता है कि वह प्रकाश हमारे अंदर है और उस प्रकाश को ही हमने देखना है, और वही परम प्रकाश परमात्मा भी है। हमारा जो लक्ष्य ध्यान का होता है वह यही होता है कि हम उस परम तत्व को जानें, उस प्रकाश को हम दिव्य चक्षुओं से देखें। और दिव्य चक्षु हमें कब मिलते हैं? वह तब मिलते हैं जब हम अपने गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। और जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तो वह प्रकाश इतना दिखाई देता है कि हमारा मन आनंदित होता है और उस प्रकाश से हटना नहीं चाहता है। तो बंधु, अंधेरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम अंधेरे में रहते हैं, और उजाला इसलिए दिखाई देता है कि हमारे अंदर वो उजाला है, वह प्रकाश है जिसके लिए हम जीवन में तरसते ही रहते हैं कि वह प्रकाश क्या है, वह परमात्मा क्या है। वह परमात्मा प्रकाश ही है, जिसके लिए संतों ने कहा है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत भाति। उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, न दीपक की आवश्यकता है, न बाती की आवश्यकता है, न घी की आवश्यकता है। वह निरंतर हमारे अंदर ज्योति जल रही है और वही परम प्रकाश है। उसी में हमें मिलना है और उसी के साथ हमने जुड़ना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान करें और ध्यान की प्रक्रिया को वहाँ तक ले जाएं जहाँ हमें वह परम प्रकाश नज़र आए। तो उसको जानना ही, उसको देखना ही हमारा परम लक्ष्य है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आपने जान लिया होगा अंधेरा क्यों दिखता है ध्यान के समय में और प्रकाश क्यों दिखाई देता है। तो बंधु, यह आप सुन करके और अपने अंदर उतारने का प्रयास करें और अपने ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।